गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवती श्री पार्वती जी ने अपने स्वप्न को माता जी से सुनाया। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे माता जी, मुझे स्वप्न में उन श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता ने कहा कि सृष्टि के बनाने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले तथा इस भूमंडल को धारण करने वाले पहले तप किए हैं, और इतना ही नहीं, संसार में जितने महापुरुष लोग हैं सबने तपस्या की है। इसलिए आपको भी तप करना चाहिए। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरि हंकारी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरि हंकारी। वचन सुनते ही माता श्री मैना जी विस्मित हो गई। विस्मित अर्थात आश्चर्यचकित हो गई कि जो हम लोग चाहते हैं वही इन्होंने स्वप्न भी देखा है। सपन सुनायो गिरि हंकारी। हंकारी माने बुला करके, शैलराज हिमाचल को बुला करके मैना जी ने स्वप्न सुनवाया। यह मैना जी में खुशी है, प्रसन्नता है, इसलिए उन्होंने बुला करके स्वप्न सुनाया। सपन सुनायो गिरि हंकारी। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। चली उमा तप हित हरसाई। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हरसाई। स्वप्न सुनाने के बाद भी माता पिता व्याकुल होने लगे। यह स्नेह का प्रभाव है, वात्सल्य का प्रभाव है। भगवती श्री उमा जी ने माता पिता को बहुत तरह से समझाया और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ तप के लिए प्रस्थान किया। इन्होंने कहा
कि देवर्षि जी ने जो कहा है वह सत्य होगा। तथा स्वप्न में जो मुझे ब्राह्मण ने उपदेश किया है वह भी सत्य है। और आप दोनों को इस कार्य में सहमति भी है, परंतु ममत्व के कारण, स्नेह के कारण कष्ट हो रहा है कि मेरी बेटी उमा छोटी है, कैसे बन के क्लेश को सहेंगी, कैसे तप करेंगी। तो इस संदर्भ में आप लोगों को वह स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव जी भी छोटे थे, बहुत छोटी अवस्था में वे भी तप करने के लिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि तप बुढ़ापे में ही किया जाता हो, तप बाल्य अवस्था में भी किया जाता है। जिसके अंदर में उत्साह है, उमंग है, मनोरथ को प्राप्त करने के लिए तप में प्रवृत्ति है, तो वह कभी भी तप कर सकता है। साथ साथ उमा जी ने यह भी कहा कि 4 पदार्थ है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। सेवा से अर्थ की प्राप्ति होती है, श्रद्धा से धर्म की प्राप्ति होती है, तो तप से काम की प्राप्ति होती है। मनुष्यों की कामना तप से ही सिद्ध होती है और भक्ति से मुक्ति मिलती है। तप करना चाहिए, यह महापुरुषों का मार्गदर्शन है, आदेश है। आप स्नेहवश दुखी हो रहे हैं, इसीलिए उस दुख को छोड़िए और प्रसन्नता के साथ आदेश दीजिए। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिये तात, आयसु देय हरस हिये कहि पुल के प्रभुगात। जैसे भगवान श्री राम जी कहते हैं, वैसे ही भगवती ने कहा कि आप आदेश दीजिए। श्री उमा जी को तप में प्रवृत्ति है, तप में उत्साह है, इसलिए इनका मुख मलिन नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से हमेशा मंगल ही मंगल रहेगा, शुभ होगा, बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। बड़ी प्रसन्नता के साथ चली हैं। किसी कार्य की सिद्धि के लिए चलते समय में स्वाभाविक रूप से यदि मन में हर्ष प्राप्त हो, प्रसन्नता प्राप्त हो, तो समझना चाहिए वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा, अवश्य सिद्ध होगा। हो यही काज मोहि हरस विषेखी, हरसि राम तब किन्ह पयाना, हरसि राम तब किन्ह पयाना।
तो श्री उमा जी को प्रसन्नता है, खुशी है। श्री उमा जी को तो उन्हीं दिनों से प्रसन्नता है जब देवर्षि नारद जी ने इनसे सुनाया था कि अस स्वामी यही कहाँ मिले ही। दुख दंपति ही उमा हर्षानी। भगवती श्री पार्वती जी सोचती हैं कि मेरे वियोग में मेरे स्वामी 87,000 वर्ष तक समाधि में रह गए थे। उन्होंने इतने लंबे समय तक तपस्या की, तो मुझे भी तप करना चाहिए। मैं जब तप करूंगी, मैं हठ योग करूंगी, तो मेरे स्वामी मेरे ऊपर अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता से प्रस्थान कर रही हैं। उमा जी ने यह भी कहा कि आप धीरज रखिए, आपको समझाने के लिए एक महात्मा भी आ रहे हैं। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भयउ विकल मुख आवन बाता। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भयउ विकल मुख आवन बाता। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। श्री उमा जी के प्रिय परिवार के लोग, कुटुंबी के लोग, पिता और माता फिर भी बड़े व्याकुल हो गए। मुख आवन बाता, वाणी अवरुद्ध हो गई। न तो कहते बनता है कि ठीक है जाओ, और न ही यह कहते बनता है कि मत जाओ। न आदेश करते बने, न रोकते बने, ऐसी व्याकुलता हो गई है। वेद शिरा मुनियाई तब, सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाई। रहे प्रबोधहि पाई। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई। तब वेद शिरा नामक मुनि ने आकर के सबको समझाया। क्या कह करके? तो श्री पार्वती जी की महिमा कह करके। और पार्वती जी की महिमा सुन करके सभी को प्रबोध हुआ। पार्वती महिमा सुनत, प्रबोध ही पाई रहे। श्री पार्वती जी की महिमा सुन करके, प्रबोध माने प्रकर्षे न बोध, विशेष ज्ञान पा करके रह गए। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समझाई। यह वेद शिरा हैं कौन? इनके बारे में श्रीमद् भागवत जी में 4थे स्कंध में तथा 145 अध्याय में वर्णन है।
श्री भृगु जी के पुत्र है विधाता, श्री भृगु जी के पुत्र है विधाता, विधाता के पुत्र है प्राण, विधाता के पुत्र है प्राण, और प्राण के पुत्र है वेदशिरा। प्राण के पुत्र है वेदशिरा। श्री वेदशिरा मुनि भगवती श्री पार्वती जी की प्रेरणा से, उनकी इच्छा से आकर के समझाते हैं। महात्मा ने सबसे कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए कि वन में इनकी रक्षा कौन करेगा। जो तपस्वी तपस्या करते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। उनके इष्ट देव उनकी रक्षा करते हैं। कोई भी हिंसक पशु उनका नुकसान नहीं कर सकते। और जब स्वयं उमा तपस्या के लिए प्रसन्न है तो आप लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक आदेश देना चाहिए। तथा आप लोगों को यह भी विचार करना चाहिए कि जब से उमा जी का जन्म हुआ है तब से आपके यहाँ का वातावरण सब बिल्कुल बदल गया है। सारे सुख, सारी संपत्तियां यहां आकर निवास की है। बड़े बड़े महापुरुष, महात्मा लोग आकर यहां निवास किए हैं। इससे ऐसा समझना चाहिए यह कन्या कोई साधारण नहीं है। नहीं तो इस उम्र में कोई भी कन्या तप नहीं करना चाहती, वे तप करने को नहीं जाएंगे। और उमा तो प्रसन्नता से तप करने जा रही हैं। इसीलिए आपको खुश होकर के आदेश देना चाहिए। और जो देवर्षि नारद जी ने कहा है, जो इन्होंने स्वप्न देखा है, यह सब इस बात की साक्षी है कि इनका मनोरथ तप से सिद्ध होगा और इनके ऊपर महादेव की विशेष अनुकंपा होगी, कृपा होगी। तो सब साथ लगे हुए थे कि नहीं हम भी साथ चलेंगे उमा जी के। वेदशिरा जी ने कहा तपस्या भीड़ भाड़ में नहीं होती है, तपस्या अकेले में की जाती है, इसलिए आप सब साथ नहीं जाइए। तो प्रबोध पाकर के सब रह गए, क्योंकि ज्ञान के उदय होने से, प्रबोध के प्राप्त करने से संशय मोह का भंग होता है। तो रहे प्रबोध ही पाई, सब रह गए। और श्री उमा जी और धरे उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी
तप करना। श्री उमा जी, प्राणपति चरना उर धरी। प्राणपति भगवान शिव के चरण को हृदय में धारण करके जाई विपिन, विपिन माने वन में जा करके तप प्रारंभ कर दिए। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन है कि हिमालय के उस दुर्गम स्थान में चली जाती हैं जहां पर कि देवताओं का पहुंचना भी कठिन है। उस दुर्गम स्थान में हिमालय में चली जाती हैं श्री उमा जी, और वहां पर तमाम प्रकार के धातुएं प्रकट हुए हैं, मणियां प्रकट हो गई हैं। तथा वृक्ष लता ये फूल और फल से भर गए हैं। सब तरफ का दृश्य बड़ा ही सुहावना है, मनमोहक है, जहां की स्वाभाविक रूप से तप करने में श्री उमा जी का मन अनुरक्त हो जाएगा। उरधरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। श्री पार्वती जी अपने प्राणनाथ के श्री चरणों में हमेशा प्रेम रखती हैं। जो मोरे शिव चरण सनेहु, पहले ही कहा है। सती शरीर को परित्याग करते समय में जन्म जन्म शिवपद अनुरागा का वरदान मांग किया है। देवर्षि नारद जी से यह जान करके कि ऐसे पति मिलेंगे तो उपजेउ शिवपद चरण सनेहु, स्नेह उत्पन्न हुआ। वैसे भी शरणागति चरणों में ही की जाती है, क्षमा याचना भी चरणों में वंदन करते हुए की जाती है। श्री उमा जी प्राणनाथ प्राणपति के चरणों को हृदय में धारण करके तप प्रारंभ करती हैं। प्राणपति का अर्थ होता है जो प्राण के रक्षक हैं। पारक्षणे धातु से जो रक्षा करें वह पति। तो प्राणपति रक्षा करेंगे और प्राणपति प्राप्त होंगे। इस भावना से चरण को हृदय में धारण करके तप प्रारंभ कर देती हैं। अति सुकुमारी न, अति सुकुमारी न, तन तप जोगु, अति सुकुमारी न, तन तप जोगु, पति पद सुमिरी, तजे सब भोगु, पति पद सुमिरी, तजे सब भोगु। अति सुकुमार न तन तप जोगु। श्री उमा जी अति सुकुमारी हैं,
सुकुमारी ही नहीं, अति सुकुमारी है। बहुत नाजुक कोमल शरीर है इनका। तप के योग्य शरीर नहीं है, लेकिन पति पद को स्मरण करके पति प्राप्ति हेतु इन्होंने सभी सुख भोग को परित्याग कर दिया है। पार्वती मंगल में पढ़ना चाहिए 38 से लेकर 41 तक। पार्वती मंगल में 38 से लेकर के 41 तक। तजो भोग जे में रोग, लोग अहिगन जनु। भोग को ऐसे परित्याग किया जैसे रोग को त्यागा जाता है, और लोगों को ऐसे परित्याग किया जैसे कि सर्पों को परित्याग किया जाता है। अर्थात तप में भोग और लोग दोनों बाधक है। जिह्वा के स्वाद के लिए बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बढ़िया कपड़े पहनना, यह बाधक है तप में। और लोगों का पास में आना यह भी बाधक है। लोग आएंगे, प्रपंच होगा, फिर नियम भजन हो नहीं पाएगा। इसलिए लोगों को भी परित्याग किया जाता है, लोगों को दूरी बना के रखा जाता है, पास में ना आवे कोई। नियम अनुष्ठान का यही नियम है। पद्म पुराण में वर्णन है, श्री पार्वती जी ने सभी आभूषणों को परित्याग कर दिया है और उन वस्त्र को भी परित्याग किया है जो महल से पहन के आई हैं। इन्होंने बलकल धारण किया है, एक तपस्विनी का वेश बनाया है। तपस्या के अनुरूप तपस्विनी का वेश बनाया है श्री उमा जी ने, और साथ साथ कंद मूल फल खाने का निर्णय किया है। श्री उमा जी चाहती तो वहीं पर उनके पास ही नित्य भोजन पहुंच जाया करता, लेकिन ऐसा नहीं। पतिपद सुमिर तजेउ सब भोगु, सभी सुख भोग को परित्याग किया है। क्योंकि जितना अधिक त्याग होता है संसार और शरीर संबंध से, संसार और शरीर संबंध से जितना अधिक त्याग होता है, उतना ही अधिक भगवत प्रेम चमकता है। जब हम शरीर की ओर ध्यान देते हैं, संसार की ओर ध्यान देते हैं, तो लगता है कि हमें भी ये सब व्यवस्था होनी चाहिए, और उन व्यवस्थाओं को संग्रह करने में, उनको लेके चलने में, उसमें समय देना पड़ता है। इसीलिए इन सब से उदास होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। कम से कम में काम चल जाए, जितना काम चल जाए उतना ही। साधना अच्छी बने, यह ध्यान रखना चाहिए। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा।
नितनव चरण उपज अनुरागा। चरणों में नित नया अनुराग उत्पन्न होता चला जा रहा है। सुख भोग से परित्याग और शिव चरण में अनुराग बढ़ता चला जा रहा है। वैराग बढ़ रहा है, अनुराग बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है। नितनव चरण उपज अनुरागा। भगवान शिव के श्री चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न हो रहा है। बिसरी देह तपहि मन लागा। बिसरी देह, शरीर की सुधि भुला दिया, शरीर की सुधि भूल गई। तपहि मन लागा, तप में मन लग गया। अर्थात देह की सुधि नहीं है कि देह कमजोर हो रही है। शरीर की दुर्बलता पर ध्यान नहीं जा रहा है। मन में ऐसा भी नहीं है कि अमुक चीज नहीं खाएंगे, अमुक चीज नहीं खाएंगे तो कमजोर होगा, हो जाएंगे, सो नहीं। सर्दी लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर की सुधि भूल गई। और तप में मन अनुरक्त हो गया। देखिए, मन का खेल है। मन जहां लग जाए, फिर शरीर के दुख सुख का भान मन को नहीं रहता है। मनतः जहां रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। अब जैसे गर्मी पड़ रही है, मन बार बार जा रहे, अरे बड़ी गर्मी है, बहुत धूप है, तो फिर वैसा ही कष्ट होता है। लेकिन इस भयंकर गर्मी में भी यदि मन को ये लगे कि नहीं, अमुक जगह हम चलेंगे तो अमुक लाभ प्राप्त होगा, फिर देखिए मन यही कहेगा, गर्मी तो पड़ती रहती, धूप तो होती रहती, अपना कर्तव्य करना जी, चलो चलो चलते हैं। मन यदि कहीं विशेष कार्य में लगा हुआ है, यह भी याद नहीं रहता कि आज भोजन किए कि नहीं। यदि ज्यादा अनुरक्त हो गया, लग गया, तो सोए कि नहीं सोए, खाए कि नहीं, इसकी कोई याद नहीं, इसकी कोई सुधि नहीं रहती है। तो दुख सुख का ये जो है अनुभव मन के माध्यम से होता है। इसलिए मनुष्यों ने कहा, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मनतः जहां रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। ठंडी बहुत पड़ती हो, ठीक है, लेकिन अब यह है कि हमको गंगा जी में नहाना है, सरयू जी में नहाना है, उत्साह है, उमंग है, बड़ी खुशी के साथ जा रहे हैं, नहा ले रहे हैं और बड़े प्रसन्न है। पूछो कोई ठंडी का, कोई ठंडी नहीं लग रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक व्यक्ति वो है जो कंबल में रजाई में बैठे, उनसे पूछो, अरे बड़ी ठंडी है, गर्म पानी मिल जाता ही धीरे से थोड़ा नहा लेंगे। तो ये है मन की स्थिति। चाहे स्वास्थ्य ही क्यों न बिगड़ा हुआ हो, तबीयत खराब हो, लेकिन मन के अनुकूल कोई खुशी वाली बात हो जाए, फिर देखिए सारी बीमारी किनारे हो जाएगी। और बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, और मन के प्रतिकूल वाली कोई बात आ जाए, तब देखिए कहेगा, अरे भाई सिर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं, छोड़ो। यह है मन के खेल। जिनका मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, मन भगवान के चरणों में जब लग जाता है, तो उनको शरीर की सुधि नहीं रहती है, शरीर का ख्याल नहीं रहता है। श्री उमा जी का मन तप में ऐसा लगा कि बिसरी देह तपहि मन लागा। अब शरीर की सुधि नहीं है,
देखो भाई, भगवान की ऐसी कृपा हो कि मन भजन में ऐसा लगे कि शरीर की सुधि न रह जाए, तो समझ लो भगवान की बड़ी कृपा है। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सत बरस गवाए। संबत सहस मूल फल खाए। सहस संबत माने 1000 वर्ष, सहस माने 1000, संबत माने वर्ष, 1000 वर्ष श्री उमा जी ने मूल फल खाया। और साग खाई 7 वर्ष गंवाए। साग साग पत्ती खा करके इन्होंने 100 वर्ष बिताया। जैसे मनु जी महाराज करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदा नंदा। करही आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो श्री उमा जी भी मूल फल खा रही है। मूल वह है जो जड़ में होता है, खाने योग्य होता है। जैसे कंद मूल, कंद है, मूल है, और फल वृक्ष के ऊपर होता है। कंद मूल भी अनेक प्रकार के और फल भी अनेक प्रकार के होते हैं। फल ऐसे भी होते हैं जो गूदेदार होते हैं, किसी फल में एक ही गुठली होती है, किसी में बहुत बीज होते हैं, किसी का छिलका बड़ा कोमल होता है, किसी का बड़ा कठिन होता है। तो बहुत प्रकार के फल होता है। और ये वन प्रदेश है, जो स्वाभाविक रूप से गिरा हुआ फल प्राप्त होता है, मूल प्राप्त होता है, उसको खाती है। साग खाई 7 बरस गंवाए। ये कंद मूल फल साग पत्ती खाने से मन शुद्ध होता है। सात्विक आहार लेने से मन सात्विक बना रहता है। राजसी आहार लेने से जब चटक मटक गरम जब भोजन पाएंगे, चटक मटक मसालेदार गरम गरम भोजन पाएंगे, तो मन राजसी होगा। तामसी भोजन, अभक्ष जो खाता है उनका मन तामसी होता है। तो सात्विक भोजन से मन सात्विक होता है। रस रस सुख सरित सर पानी, रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करही जी में ज्ञानी। साग खाई 7 बरस गंवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा।
कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। बारी माने जल, बतासा माने हवा। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। कुछ दिन जल पी करके श्री उमा जी ने तपस्या की है, और कुछ दिन बतासा माने हवा पी करके। किए कठिन कछुदिन उपवासा, और कुछ दिन उन्होंने कठिन उपवास किया है। पानी और हवा ये भोजन में नहीं माना जाता है, फिर भी श्री पार्वती जी ने उसी के आधार पर साधना की है। उन्होंने कठिन उपवास किया है। अब आप जरा सोचिए कि जब उन्होंने हवा लेना, पानी पीना भोजन में माना, तो उपवास का मतलब यह हुआ कि हवा लेना भी छोड़ दिया, सांस लेना भी बंद कर दिया। किए कठिन कछुदिन उपवासा, अर्थात समाधिस्थ हो गई। बेल पाति मही परई सुखाई, तेनि सहस संबत सोई खाई। बेल पाति मही परई सुखाई, तीनि सहस संबत सोई खाई। बेल पाति मही परई सुखाई। बेल पाति माने बेल पत्ती, बिल्वदल। सुखाई मही परई, सूखी हुई पत्ती जो भूमि पर गिरती है। तीनि सहस संबत सोई खाई। तीन सहस संबत, तीन सहस माने 3000 वर्ष, सहस माने 1000, 3000 वर्ष तक खाई। बेल पाति मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई। जिस प्रकार से वैष्णव को तुलसी जी प्रिय हैं, वैसे शिव उपासक को बिल्वदल, गणेश जी के भक्त को दुर्वादल। अच्छा, श्री तुलसी दल, श्री बिल्वदल, दुर्वादल, ये सब बड़े सात्विक माने जाते हैं। आयुर्वेद में इनके रस का प्रयोग किया जाता है तो बड़ा लाभ होता है। पद्म पुराण में वर्णन है कि श्री उमा जी एक पत्ती लेती थी, एक पत्ती, और 3000 वर्ष तक एक बेल पत्ती खा खा कर बिताइए। आप जरा सोचिए, हम लोगों को यदि एक टाइम भोजन ना मिले तो परेशान होने लगते हैं। भोजन मिला हो, यदि ब्यारू का अभाव हुआ तो फिर नाराजगी होगी, भगवान अब ये हमसे भजन नहीं होने वाला है। बाल भोग नहीं मिला तो ना। यहां पर तपस्या है, तपस्या में कम से कम जितनी आवश्यकता उतना ही लिया जाता है।
मुझे याद है एक साधक मिले थे बहुत वर्ष पहले। और वे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य थे। वैसा डोंगरे जी महाराज के शिष्य थे, बड़े ही प्रतिभावान थे। तो उन्होंने कहा, एक एक सप्ताह तक मैं कुछ नहीं लेता हूं, 15-15 दिन कुछ नहीं लेता हूं, और ऐसे चलता रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। ने कहा तो बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं कुंडली जगाने के लिए साधना में रत हूं, कुंडली जगाने के लिए। कुंडली जगा रहे थे तो वे उस रूप में अनुरक्त थे। कभी कभी मिला करते थे, प्राय हिमालय में रहते थे। तो जब अयोध्या जी आते थे तो कहीं न कहीं भगवान की कृपा से उनका दर्शन हमें हो जाता था। तो कहने का अभिप्राय, हिमालय में रहने वाले, इस प्रकार से साधना करने वाले, स्वाभाविक है कि वह बहुत स्वल्प आहार थोड़ा सा लेते हैं, और उनको मालूम है कि हमें क्या चीज लेने से शरीर स्वस्थ रहेगा। 3000 वर्ष तक पाई। और इसके बाद पुनि परिहरे सुखाने पर ना, उमहि नाम तब भयउ अपर ना, पुनि परिहरे सुखाने पर ना। पुनि माने फिर, सूखी हुई पत्ती को भी उन्होंने छोड़ दिया। तब उनका नाम क्या हुआ? अपर्णा। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। पर्णा माने पत्ते को छोड़ दिया, इसलिए नाम हुआ अपर्णा। नाम अपर्णा भयउ पर्णजव परिहरे। देखिए, ये तपस्या की बात है। भगवती श्री उमा जी तपस्या कर रही हैं। जहां एक तरफ ये है यदि एकादशी व्रत करना हो तो हम लोग के लिए परेशानी दिखने लगती है, और हमें बाल भोग और भले फलार सही, बाल भोग, राजभोग, ब्यारू तीनों चाहिए, भोजन सब चाहिए। और यदि थोड़ा सा नहीं, कमजोर मिला हुआ नहीं मिला तो फिर कमजोरी महसूस होती है, हम तो भाई कमजोर हो गए। वहीं पर पिछले वर्ष एक संत जी के दर्शन हुए जो दरभंगा से आए थे। तो लोगों ने कहा, तो मन में एक स्वाभाविक रूप से आश्चर्य हुआ कि भाई ये महात्मा कैसे बिना भोजन पानी के रहते हैं। और उन्होंने जब स्वयं बताया, इतने वर्ष बीत गए, मैं पानी तक नहीं पीता हूं, और चलते फिरते चलकर आए थे। अयोध्या जी आते हैं प्रति वर्ष, ऐसा उन्होंने कहा। सरोज जी के तट पर रुकते भी है। तो ये उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। अब गजब है, बिना भोजन कोई रह नहीं सकता, और बिना भोजन के ही चलते फिरते, पानी तक नहीं पीते। तो ये है भारत देश, ये है भारत देश। यहां एक से एक चमत्कार होता रहता है। लेकिन यहां श्री उमा जी की तपस्या है। उमा जी तपस्या करती है, और तपस्वी को कैसे होना चाहिए यह श्री उमा जी शिक्षा देती हैं। पुनि परिहरे सुखाने पर्णा, पत्ते को भी छोड़ दिया, तब इनका नाम अपर्णा हुआ। तप के बारे में थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। 1000 वर्ष तक मूल फल खा करके, 1000 वर्ष तक मूल फल खा करके 10 इंद्रियों को शुद्ध किए। उसके दशांश 100 वर्ष, 100 वर्ष तक शाक पत्ती खा करके देहा अभिमान
पर विजय प्राप्त किए। 1000 का दशांश 100 हुआ तो 1000 वर्ष तक मूल फल खा करके 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया, शुद्ध किया उसको, और 100 वर्ष तक शाक पत्ती खा करके देहाभिमान को विजय किया, देहाभिमान पर विजय किया, उनको जीत लिया। 100 का दशांश होता है 10, 100 का दशांश होता है 10। तो 10 वर्ष तक श्री उमा जी ने बारी माने जल और हवा पी करके मन को शुद्ध किया। 10 वर्ष तक जल और हवा पी करके मन को शुद्ध किया, और 10 का दशांश होता है 1। 1 वर्ष तक उन्होंने समाधि लगा करके कठिन उपवास करके चित्त को स्थिर किया। यह हुआ 1111 वर्ष का एक पुरस्चरण, 1111 वर्ष का एक पुरस्चरण। इसी संदर्भ में कुछ संतों का यह भी मत है कि 1000 वर्ष तक मूल फल, 100 वर्ष तक शाक पत्ती खा करके एक पुरस्चरण किया, और फिर इसके बाद दूसरा पुरस्चरण में भी वैसा ही समय समझना चाहिए। 1000 वर्ष तक पानी पी करके, 100 वर्ष तक हवा पी करके, और इस प्रकार से सियाराम, ये जो दूसरी चौपाई है तो 1000 वर्ष तक दोनों को मान लीजिए, पानी और हवा, ये दूसरे संतों का भाव है। 1000 वर्ष तक हवा और पानी से, पानी और हवा पी करके, और 100 वर्ष तक उपवास करके दूसरा पुरस्चरण किया। एक बार मैं और स्पष्ट कर दूं, पहला भाव आपने सुना है 1000 वर्ष तक मूल फल, 100 वर्ष तक शाक पत्ती, 100 का 10वां भाग 10 वर्ष तक बारी बतासा, और 1 वर्ष कठिन उपवास। ये पहला भाव है। 1111 वर्ष का ये पहला पूरा चरण हुआ। दूसरा जो संत इस पक्ष में है कि इसको भी उसी समय से मानते हैं, पहली चौप, क्योंकि इसमें समय निर्धारित किया नहीं गया है। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा, तो समय की सीमा नहीं बताई गई है, इसलिए इस चौपाई में भी 1000 वर्ष और 100 वर्ष मानते हैं। लेकिन अयोध्या जी के संत महापुरुषों का मत है कि जो गोस्वामी जी ने शब्द दिया है कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन, ये जो कुछ शब्द का प्रयोग जो है, इसी से यह प्रमाणित होता है कि कछुदिन भोजन बारी बतासा में 10 वर्ष, और किए कठिन कछुदिन उपवासा में 1 वर्ष। और मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ लिए होंगे। किए कठिन कछुदिन उपवासा, इसके बाद दूसरा पुरस्चरण शुरू किया है। पहला पुरस्चरण पूरा हुआ, कोई वरदान देने वाले नहीं आए, मनोरथ पूरा नहीं हुआ, तो दूसरा पुरस्चरण शुरू किया। अनुष्ठान का नियम होता है, अनुष्ठान का नियम होता है कि एक बार में यदि सफलता न मिलती हो तो फिर पुरस्चरण कीजिए, और फिर भी सफलता न मिलती हो तो फिर पुरस्चरण कीजिए। कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे, एक संत ने, सज्जन ने
23 बार गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किया, 23 बार, और उनको सफलता नहीं मिली। फिर इसके बाद ऊब करके एक संत के कहने पर वह वैष्णव बन गए, और जैसे वैष्णव बने वैसे गायत्री माता ने दर्शन दिया। इन्होंने पूछा कि इतने बार मैंने आपके लिए अनुष्ठान किया, आपने दर्शन नहीं दिया, और जब मैंने आपको छोड़ दिया तो आप दर्शन देने आई हैं। तब उन्होंने कहा कि 23 पुरस्चरण में 23 बार अनुष्ठान करने से आपके 23 पाप कट गए थे। एक बार और यदि पुरस्चरण करते तो आपके सारे पाप कट जाते, क्योंकि आपके जीवन में 24 अपराध थे, पाप थे। लेकिन अब आप जब वैष्णव हो गए तो वैष्णव होने का ये महात्म है कि आपका वह पाप समाप्त हो गया, इसलिए मैंने दर्शन दिया। तो कहने का भाव यह है कि अनुष्ठान जब हम करते हैं तो अनुष्ठान का मतलब है करते जाइए, करते जाइए, उबिए नहीं। तापस तपफल पाई जेमी सुखी सिराने नेम। जब तप का फल मिले तब नियम समाप्त कीजिए, न तो नियम करते रहिए, करते रहिए। ये सकाम नियम की बात है, सकाम अनुष्ठान की बात है। और जहां निष्काम है तो वहां तो फिर तो हमेशा चलता ही रहता है भजन, फिर तो वहां कोई बात ही नहीं है कि अब इतना हो गया बस हो गया, करते रहिए। तो दूसरा पुरस्चरण शुरू किया भगवती श्री पार्वती जी ने। 3000 वर्ष तक सूखी बेलपत्ती खा करके बुद्धि को शुद्ध किया। 3000 वर्ष तक सूखी बेलपत्ती खा करके बुद्धि को शुद्ध किया। और 300 वर्ष, 3000 का दशांश हुआ 300, 300 वर्ष तक उपवास करके, 300 वर्ष तक उपवास करके इन्होंने 3 अवस्था को जीत लिया। 3 अवस्था कौन? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। फिर तुरीय अवस्था में श्री पार्वती जी स्थिर हो गई। तुरीय अवस्था में श्री पार्वती जी स्थिर हो गई। पुनि परिहरे सुखाने पर्णा। कब तक? 300 वर्ष। उमहि नाम तब भयउ अपर्णा। दूसरा संतों का भाव यह है कि श्री पार्वती जी ने जो तपस्या की है वह तपस्या 5 मुंह वाले रुद्र के लिए, विकट वेशमुख पंच पुरारी, 5 मुंह वाले रुद्र के लिए तपस्या की है। इसलिए 5 रुद्री तप किया है इन्होंने, 5 रुद्री। तो चौपाई में आप समझ लीजिए, संवत सहस मूल फल खाई, संवत सहस मूल फल खाए, साग खाई 7 वर्ष गंवाए। 1100 वर्ष है ये। 1100 वर्ष की एक रुद्री हुई। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। इसमें या 11 वर्ष हम मानते हैं तो, अथवा दूसरा भाव आपने सुना है 1100 वर्ष इसमें मानना चाहिए, तो ये दूसरी रुद्री हुई। कछुदिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा में 11 वर्ष अथवा 1100 वर्ष, दोनों बातें कही गई है। ये दूसरी रुद्री हुई। फिर इसके बाद श्री भगवती पार्वती जी ने तप प्रारंभ किया। तो 3000 वर्ष
3 सहस अर्थात 3000 वर्ष तक बेलपत्ती खाई और 300 वर्ष उसको भी छोड़ दिया। तो 3300 वर्ष ये हुए। तो 3300 और 1100 पहले वाला 4400। तो यदि हम 4411 वर्ष माने अथवा सीधे हम 5500 वर्ष मान सकते हैं। तीन रुद्री ये हुई, 2 रुद्री पूर्व की, 5 रुद्री तप किया है, ऐसा स्पष्ट है यहां वर्णन। देखियो मही तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। देखियो मही तप खिन्न शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। देखियो उमहि तप खिन्न शरीरा। उमहि उमा जी का तप से खिन्न माने दुर्बल शरीर को जब देखा तो देवलोक में हाहाकार मच गया। देवता लोग घबराए, कहीं ऐसा न हो उमा जी मर न जाएं। इसलिए सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। गगन माने आकाश से, गंभीर ब्रह्म गिरा भई, आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। कुछ संतों ने कहा कि यह ब्रह्मवाणी श्री राम जी की वाणी है, परंतु मानस जी में इस बात की पुष्टि हो रही है कि श्री ब्रह्मा जी की वाणी है कि सुनत गिरा विधि गगन बखानी। अगले दोहा में 5वीं चौपाई है, सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। तो ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हहीं त्रिपुरारी। अब मिली हहीं त्रिपुरारी। हे गिरिराज कुमारी सुनिए, तब मनोरथ सुफल भयो, आपका मनोरथ सुफल हुआ। अब सब दुसह कलेश परिहरु, अब सभी दुसह माने असहनीय कलेश को, परिहरु माने छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मिली हहीं त्रिपुरारी। अब त्रिपुरारी मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जहां भी आकाशवाणी होती है तो साधक से, तपस्वी से पूछा जाता है क्या चाहिए बोलो, मांगू मांगू वर भई नभवानी। लेकिन यहां पर पूछा नहीं गया। क्यों? क्योंकि कन्या जब तपस्या करती है, साधना करती है पति के लिए, तो उनसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको कहने में संकोच लगता है। कन्या तो यही कह सकती है, मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उरपुर, सब ही के किन्हु प्रगटन कारण ते ही। वे प्रकट नहीं कर सकती हैं,
इसलिए ब्रह्मवाणी ने पूछा नहीं, ब्रह्मवाणी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हे गिरिराज कुमारी सुनिए, आपका मनोरथ सफल हो गया। मानव जी में पढ़िए, जहां भी वरदान देने की बात है वहां पर पूछा जाता है, मांगो मांगो वर भई नव बानी, मांगो वर प्रसन्न मैं ताता, कहो पुत्र वर मांगो, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांगो, परम प्रसन्न जानो मुनि मोही, जो वर मांगो देव सो तोही, कागभुसुंडी मांगो वर अति प्रसन्न मोहि जानी। लेकिन ब्रह्मवाणी ने पूछा नहीं, कहा आपका मनोरथ सफल हो गया। तो श्री पार्वती जी के मन में शंका होगी, कौन सा मनोरथ हमारे सफल हुए? भाई मनुष्यों के अंदर बहुत सारे मनोरथ होते हैं, अब किस मनोरथ की ओर इशारा हम क्या समझे? आप उसको स्पष्ट कीजिए तो समझ में आवे। तब ब्रह्मवाणी ने कहा कि अब सब दुसह कलेश को छोड़ दीजिए, क्योंकि त्रिपुरारी आकर के मिलेंगे, त्रिपुरारी आपके यहां आकर के मिलेंगे, इसलिए अब कलेश करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की है जैसी तपस्या आपने की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका मनोरथ सफल हुआ है। पिताजी बुलाने आवे तो घर चले जाइएगा, विवाह घर में होता है, वन में नहीं। और जब सप्तऋषि आपसे मिलेंगे तब समझ लीजिएगा कि ब्रह्मवाणी ने बिल्कुल ठीक कहा। तो इस प्रकार से आकाशवाणी हुई है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।